Hello students, good morning to all. Students, today's my topic is product method. Product method is also known as value added method. Product method is also known as value added method. Students, this method is also known as net output method. Means हम कह सकते हैं प्रोडक्ट मेथड इक्वल टू वैल्यू एडेड मेथड इक्वल टू नेट आउटपुट मेथड। मीन्स तीनों में से कुछ भी क्वेश्चन किसी भी मेथड में से आपको जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। सो इसमें दिस मेथड इज आल्सो नोन एज नेट आउटपुट मेथड और इंडस्ट्रियल ऑरिजिन मेथड भी इसको जो है वो कहा जाता है। इट इज़ एन अटेम्प्ट टू मेजर नेशनल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ, इसके द्वारा हम नेशनल इनकम को जो है वो कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। डोमेस्टिक टेरिटरी भी बेटा मैंने आपके साथ डिस्कस की है और एन अकाउंटिंग ईयर भी आपके साथ डिस्कस किया है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा टाइम अपना जो है वो इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। इट इज़ आल्सो नोन एज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, इसको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। सो इसके बेटा हमारे पास डेफिनेशन में क्या बोलता है, अंडर वैल्यू एडेड मेथड जो हमारे पास, या अंडर प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड या अंडर नेट आउटपुट मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम इज़ एस्टिमेटेड, नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करते हैं। वाई किसके द्वारा, टेकिंग द कंट्रीब्यूशन मेड बाई ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज, हर एक प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज के द्वारा क्या उसमें कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है टू द प्रोडक्शन के एरियाज़ में हम कह सकते हैं इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत या एक अकाउंटिंग ईयर के अंतर्गत। मीन्स जितने भी हमारी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज हैं उनके द्वारा हॉल लेवल के ऊपर जो वो कितना प्रोडक्शन किया जा रहा है, और इसके साथ बेटा हम इसमें इंक्लूड करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जो हमें विदेशों से शुद्ध राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। वो मैंने आपको बताया था एक्स माइनस एम करके हम कैसे कर सकते हैं। मीन्स ये हमारी प्लस में भी हो सकती है और ये हमारी जो है वो माइनस में भी हो सकती है, तो उसको भी बीच में जो है वो इंक्लूड किया जाता है। अब इसके कुछ एक स्टेप्स हैं बेटा हमारे पास। नंबर 1 पे बोलता है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेज। नंबर 2 पे बोलता है एस्टिमेशन ऑफ नेट वैल्यू एडेड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम आप एब्रॉड जो है वो आप जानते ही हो, बट इसके जो हमारे फर्स्ट 2 पॉइंट्स है इसके बारे में हम डिस्कस कर, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेज। तो इसमें क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेज के हमारे पास कुछ एक पॉइंट्स हैं। वो कौन कौन से हैं, इसमें आ जाता है बेटा हमारे पास प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। इस आपने ये सेक्टर जो है वो पहले भी आपने इसके बारे में डिस्कस किया है +1 में। सो प्राइमरी सेक्टर में हमारे पास क्या इंक्लूड होता है, इट इज़ द सेक्टर विच प्रोड्यूस गुड्स बाई एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके हम जो है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, like land, water, forest, mines, extra, and every type of agriculture activity such as fishing, forestry बोल सकते हैं, माइनिंग वगैरह बोल सकते हैं, क्वायरिंग वगैरह बोल सकते हैं। ये सारे हमारे जो बेटा प्राइमरी सेक्टर के पार्ट हैं। और सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, सेकेंडरी सेक्टर में हमारे पास द सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का बेटा दूसरा नाम हमारा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेकेंडरी सेक्टर या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो बेटा ये चीज़ें हैं छोटी छोटी। इट ट्रांसफॉर्म्स वन टाइप ऑफ कमोडिटी इनटू अनदर, ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, एक तरह की वस्तु को इसने कन्वर्ट कर देना होता है किसी दूसरी तरह की वस्तु में। इट कंसिस्ट बाय यूजिंग मैन मशीन्स मटीरियल्स, फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, कॉटन से हमने क्लॉथ का निर्माण करना है, और शुगर फ्रॉम शुगर केन, शुगर केन से हमने जो है वो शुगर का निर्माण करना है। तो मीन्स दिस वे हम जो एक वस्तु को जो है वो कन्वर्ट कर देना हमने सेकेंड वो कमोडिटी के ऊपर, दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी सेक्टर। और टर्शरी सेक्टर आ जाता है बेटा हमारे पास 3rd नंबर पे। दिस सेक्टर इज़ आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर के नाम से भी ये जो है वो जाना जाता है।
विच प्रोवाइड्स यूजफुल सर्विसेज टू द प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। ये प्राइमरी सेक्टर को या सेकेंडरी सेक्टर को यूजफुल सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। इट कंसिस्ट ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड एंड कमर्स, एवरी टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन टर्शरी सेक्टर। इस तरह की जो भी हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे पास टर्शरी सेक्टर में इंक्लूड होती हैं। तो ये था बेटा हमारे पास जो आइडेंटिफिकेशन की हमने, क्लासिफिकेशन की प्रोडक्टिव इंटरप्राइजेज़ की। प्रोडक्टिव इंटरप्राइजेज़ के अंतर्गत हमने पढ़ा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। बाकी इसके बाद सेकंड पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या जाता है, एस्टिमेशन ऑफ नेट वैल्यू एडेड। नेट वैल्यू एडेड का एस्टिमेशन हमने जो है वो कैसे करना है। तो बेटा इसके साथ भी हमारे पास 2-3 तरह के कॉन्सेप्ट हैं जो इसमें स्टडी करने हैं। उनके द्वारा हम जो है वो नेशनल इनकम का एस्टिमेट जो है वो सही बेस से जो है वो लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है बेटा, इसका ग्रोस वैल्यू एडेड। ग्रोस वैल्यू एडेड में हमारे पास क्या आता है, ग्रोस वैल्यू एडेड एट एमपी मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस के ऊपर ग्रोस वैल्यू एडेड जो है वो कैसे है। ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। आउटपुट की हमारे पास वैल्यू क्या है, माइनस इसमें से करना होता है, हमने माइनस करना होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो मध्यवर्ती उपभोग हमारा हुआ किसी भी कमोडिटी को प्रोडक्ट करने में, प्रोड्यूस करने में। क्योंकि हम प्रोडक्टिव मेथड के बारे में पढ़ रहे हैं ना, प्रोडक्ट मेथड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो किसी भी प्रोडक्ट मेथड के लिए, प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या हो, उसको हमने जो है वो जो भी हमारे पास वैल्यू है आउटपुट की उसको माइनस कर देना है। तो वो हमारे पास ग्रोस वैल्यू एडेड जो है वो मार्केट प्राइस के ऊपर जो है वो निर्धारित हो जाएगा। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट हो तो हमने इसको कैसे कैलकुलेट करना है। वैल्यू ऑफ आउटपुट बेटा एक वे नहीं होता, हम किसी भी वे से जो है वो नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारा एग्जामिनर के ऊपर कि उसने हमें दिया क्या है और वो पूछना क्या चाहता है हमें। सपोज यहाँ पे तो उसने हमें गुड्स ग्रोस वैल्यू एडेड एट एमपी दिया हुआ है, तो हमें पता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमने करना है, तो दैट इज़ उसको हम जो है वो ग्रोस वैल्यू एडेड के ऊपर एमपी के ऊपर जो है वो पहुँच सकते हैं। बट अगर हमें दिया ही वैल्यू ऑफ आउटपुट हो तो हम क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड, जो हमने डोमेस्टिक लेवल के ऊपर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया है, इसमें बेटा प्लस करेंगे हम क्या, नेट एक्सपोर्ट, जो हमने एक्सपोर्ट किया है, कितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का जो है वो हमने एक्सपोर्ट किया है, प्लस हम करेंगे, ये प्लस का निशान है बेटा, प्लस हम करेंगे नेट चेंज इन स्टॉक, जो हमारा प्रीवियस ईयर का स्टॉक था या जो हमारा इस साल का स्टॉक है, क्या वो पहले से बड़ा है या पहले से कम हुआ है, उसमें बेटा चेंज क्या हुआ, आया हुआ है। तो ये चीज़ें हैं बेटा। नेट एक्सपोर्ट हमारा क्या है, नेट चेंज इन स्टॉक हमारा क्या है। नेट एक्सपोर्ट हमने टोटल किस हिसाब से जो वो एक्सपोर्ट किया, क्या हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा है या हमारे इंपोर्ट ज़्यादा है, डिफरेंस उनके बीच का, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस जो है वो किस हिसाब से आता है हमारे पास, वो भी इसमें इंक्लूड करना है हमने। और साथ में चेंज इन स्टॉक में हमारे पास जो है वो क्या डिफरेंस आया है, तो ये करना। आगे आ जाता है बेटा हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट वैल्यू एडेड एनडीपी एट एफसी, इसको बोल सकते हैं हम। तो इसमें क्या बोलता है बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो टोटल आउटपुट की है, क्योंकि हम प्रोडक्टिव मेथड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो टोटल आउटपुट, टोटल पैदावार हमारे पास कितनी हुई है, जो भी हुई है उसकी वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दैट आउटपुट, और उसमें से माइनस हम करेंगे बेटा, वही बात आ गई, ऊपर से किया था हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को देखो हमने माइनस किया था, माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन को, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में मैंने आपको कल बताया था, व्हाट इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं और एक डायरेक्ट टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो जिसके ऊपर लगाए जाते हैं वो उसी को ही उनका जो है वो वहन करना पड़ता है, उन्हीं को ही वो टैक्स जो है वो पे करने पड़ता है। बट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो जिसके ऊपर लगाए जाते हैं वो उसको पे नहीं करने पड़ता है, लगाए किसी के ऊपर जाते हैं, पे आगे जो है वो कोई करता है। और प्लस सब्सिडीज़ जो हमें गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडीज़ दी जाती हैं उनको जो है वो हमने बीच में प्लस करना होता है। और इसमें आ जाता है बेटा हमारी नॉर्मल वियर्स एंड टीयर्स, जैसे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जो हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल है उसके द्वारा जो है वो कंजम्पशन हमारा कैसे किया जा रहा है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारे पास जिसको हम कल डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। So thank you, have a nice day.